विल्सन थ्योरम। यहाँ पर देखिए क्या करा कि इफ पी इज ए प्राइम इफ एंड ओनली इफ पी माइनस वन फैक्टोरियल कंग्रुएंस माइनस वन मॉड पी। अगर पी कोई प्राइम नंबर है, पी में से वन माइनस करके अगर उसका फैक्टोरियल निकालना है तो वो पी से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पी माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी है, तो रिमाइंडर या तो माइनस वन बचेगा या फिर पी माइनस वन बचेगा। आइए एक सवाल से समझते हैं। जैसे हम पी इक्वल टू 5 लेते हैं, जैसे पी प्राइम नंबर 5 है, 5 में से एक घटा दिए, 4 फैक्टोरियल डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टोरियल कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 का फैक्टोरियल निकालना होगा, फिर 5 से डिवाइड करना होगा, फिर देखना पड़ेगा क्या रिमाइंडर आएगा। तो डायरेक्ट इसका लिख दीजिए -1, हर हमेशा -1 रिमाइंडर आएगा, या फिर p -1 यानी p हो गया 5 -1 यानी 4 आंसर आएगा। तो -1 तो हर बार में -1 ही आएगा, बट आपको ये वाला आंसर चूज करना है p -1, ठीक ना। जैसे दूसरा सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर वाला सवाल है फैक्टोरियल 50 डिवाइड 51, तो यहाँ पर होना चाहिए कितना 50, क्योंकि p -1 है। हालांकि 51 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही काम करता है। जैसे दूसरा प्राइम नंबर ले लेते हैं 11, तो 11 ले लिए प्राइम नंबर, 11 -1 यानी 10 का फैक्टोरियल। अगर 10 का फैक्टोरियल निकालना चाहिएगा कितना बड़ा हो जाएगा, फिर 11 से डिवाइड करेगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल रहेगा। 10 फैक्टोरियल में से 11 से डिवाइड करिएगा तो डायरेक्ट आंसर इसका 10 ही हो जाएगा, यानी p -1 p हमारा 11 है तो p -1 यानी 10 आंसर हो जाएगा। यही सवाल जो है MSc मैथमेटिक्स PG में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कह रहा है द स्टेटमेंट दैट फैक्टोरियल p -1 प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई p इफ p इज ए प्राइम इज क्या कहता है, विल्सन थ्योरम। ये सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ दिया, तो विल्सन थ्योरम का ये यहाँ लिख दिए कि p अगर कोई प्राइम नंबर है तो फैक्टोरियल p -1 प्लस 1, जैसे कि ये वाला -1 जो है इस पार लाइएगा तो +1 ही ना होगा, तो वही लिखा है फैक्टोरियल p -1 प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p से हमेशा वो क्या होगा डिवाइड करेगा। यही था विल्सन थ्योरम। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आएगा, इस तरह का सवाल आएगा कि प्राइम नंबर दिया रहेगा, इतना फैक्टोरियल में इतना से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ऊपर वाला जितना फैक्टोरियल रहेगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर 10 था तो 10 ही आ जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं लास्ट वाला। जैसे हम प्राइम नंबर ले लेते हैं 13 ऊपर ले लीजिएगा, 13 -1 यानी 12 का फैक्टोरियल, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा यही 12, ठीक ना। 12 ही रिमाइंडर इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल ईजी था।